नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा पूछा गया है, लेकिन आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 14 में, बी है अनुच्छेद 17 में, सी है अनुच्छेद 19 में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, यानी किसी के साथ छुआछूत करना क्या है, दंडनीय अपराध है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 14 में दोस्तों क्या है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है। और अनुच्छेद 19 में किसकी बात हुई है, तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी स्थित है, ऑप्शन ए देखिएगा, यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया में, बी है सहारा मरुस्थल में, सी है कलाहारी मरुस्थल में और डी है अरब में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो मृत घाटी है दोस्तों कैलिफोर्निया में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोहम्मद बिन कासिम, क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए देखिएगा 712 ईस्वी में, बी है 812 में, सी है 912 ईस्वी में और डी है 1012 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 712 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का विजय किया था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वहाँ का राजा कौन था, तो याद रखिएगा 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के राजा कौन थे, राजा दाहिर थे, राजा दाहिर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को बहुत अच्छा से देख रहे होंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 1871 में, बी है 1872 में, सी है 1873 में और डी है 1874 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में दोस्तों जनगणना की शुरुआत 1872 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ब्राज़ील किसके उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। ऑप्शन ए देखिएगा कपास के, बी है चाय के, सी है कॉफ़ी के और डी है तंबाकू के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ब्राज़ील है वो काफ़ी उत्पादन में सबसे क्या है, आगे है, काफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा क्या जा रहा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अजंता की गुफाएं से, बी है उड़ीसा के मंदिर से, सी है सारनाथ से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से, सारनाथ से। वहीं पर क्या है, अशोक स्तंभ है, तो वही अशोक स्तंभ क्या है, अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। किसने बनवाया था अशोक स्तंभ को, तो अशोक स्तंभ को दोस्तों किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अशोक था कौन, अशोक दोस्तों मौर्य शासक था। कौन था, कौन शासक, मौर्य शासक था। और यहीं सारनाथ में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने भी अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे, अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। इतना बातें निकल के आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के लागू होने के समय इनमें कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद हुआ करते थे। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद, माफ़ करिएगा, आई एम रियली सॉरी। ऑप्शन ए है 300, बी है 395, सी है 356 और डी है 327। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा क्या जा रहा है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर, बी है द्विश्रृंगी गैंडा, सी है एक श्रृंगी गैंडा और डी है ऑपरेशन फ्लड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो काजीरंगा है वो क्या है, एक श्रृंगी गैंडा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और काजीरंगा है कहाँ पे दोस्तों, तो काजीरंगा दोस्तों है आपका असम में। कहाँ पे, असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, नोट लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है उप प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है दोस्तों, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष उम्र आपका होना चाहिए। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पेट में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा राजगिरी में, बी है वैशाली में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है कुंडलवन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कश्मीर के कुंडलवन में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। राजगिरी में क्या हुआ था, राजगिरी में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली में क्या हुआ था, सेकेंड यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। थोड़ा सा जान जाइए, जब राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसमें शासक कौन हुआ करता था, तो शासक हुआ करता था दोस्तों अजातशत्रु। याद रखना है आपको। वैशाली में जब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, उसमें शासक कौन था, तो कालाशोक था। नेक्स्ट तीसरे में कौन था, अशोक। चौथे में देखिएगा कौन था, कनिष्क। थोड़ा सा लगे हाथ इन लोगों के, वो बता दे अध्यक्ष कौन कौन हुआ करते थे। तो अध्यक्ष देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, महाकश्यप। दूसरे कौन थे, सर्वकामिन। तीसरे कौन थे, मोगलीपुत्तिस्त। और चौथे में कौन थे, तो चौथे में दोस्तों थे वसुमित्र। क्या थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। यहाँ तक डन, आगे बढ़ें। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा इंद्र देवता का, बी है रुद्र का, सी है वरुण का और डी है अग्नि का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का उल्लेख हुआ है। और इंद्र देवता को दोस्तों युद्ध का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का देवता। और इन्हें क्या कहा जाता है, वर्षा का भी देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1914 से 18, बी है वर्ष 1922 से 1926, सी है 1918 से 1922 और डी है 1926 से 1930। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1914 से लेकर के 1918 के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शनि और डी है बुध। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे सौरमंडल में दोस्तों बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखेंगे, मैं आशा करता हूं कि रिवीजन आपको बहुत अच्छा हो रहा होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा स्विट्जरलैंड में, बी है ब्रिटेन में, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी है जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में।
संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? प्रथम लिखित संविधान है, प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। और एक क्वेश्चन और, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपना ही है, भारत का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए देखिएगा अमेजन, बी है यांगसी क्वांग, सी है नील और डी है मिसिसिपी मिसौरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।